हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित किए। मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंची और दर्शन पूजन किया। फिर अक्षयवट धाम और सरस्वती कृप पहुंची। यहां भी उन्होंने दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंची और दर्शन पूजन किया। फिर अक्षयवट धाम और सरस्वती कृप पहुंची। यहां भी उन्होंने दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति शाम 4 बजे तक प्रयागराज में रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। और इस समय पूरे देश दुनिया की निगाहें प्रयागराज महाकुंभ पर टिकी हुई है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सपरिवार प्रयागराज पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो अपनी मां के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद अपनी मां को त्रिवेणी में स्नान कराया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति की विशालता का एक प्रतीक सूत्र है। उनके बेटे और पत्नी ने भी संगम में स्नान किया। ये हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। और प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। शहर के बाहर सीमा पर 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लगा है। शहर में जगह जगह जाम की स्थिति है। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु भी अपनी गाड़ियों में एक ही जगह पर घंटों तक फंसे हुए हैं। जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। माघ पूर्णिमा से पहले एक बार फिर बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ गई है और इसी की वजह है कि दूर दूर तक जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम जाने वाले रास्ते पर। देखा जा सकता है कि स्टैनली रोड है और ये वो रोड है जहां पर बाहरी राज्यों से प्रयागराज आने के लिए लोग एंटर होते हैं। देखा जा सकता है कि जहां तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ वाहनों का जो कतार है, काफिला है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूर तक ये जाम है और लोगों को करीबन 10 घंटे तक इस जाम में फंसना पड़ रहा है। इसके साथ ही शहर के अंदर की अगर बात की जाए तो शहर के अंदर भी 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहर जो बाहरी राज्यों से, बाहरी जिलों से आने वाले लोग हैं वो भी जाम में फंसे हुए हैं। देखा जा सकता है कि जहां तक नज़र जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नज़र आ रही हैं। लोग खासे परेशान हैं, परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोग अगर एक दिन का समय लेकर घर से निकले हैं कि उन्हें उसी दिन पहुंचना है, स्नान करना, वापस जाना है, तो तय समय से लोगों को 1 से 2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। लोगों की होटल्स की अगर बुकिंग है या कहीं रहने का उन्होंने किराए पर इंतज़ाम किया है तो बहुत दुविधा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जाम में फंसे लोग खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि मिसमैनेजमेंट का ये असर है कि इतना लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। लोग मौजूद हैं, लोगों से हम बात करेंगे। आप कहां से आए हैं और कितनी देर से जाम में फंसे हुए हैं? मैं जयपुर से आया हूं। 1.5 घंटा हो गया हम जाम में फंसे हुए हैं और जाम में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं केवल मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम है और मिसमैनेजमेंट में सरकार क्या करेगी? सरकार ने सारी सुविधा दे रखी है, उसके बाद सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करे तो ये तो बहुत गलत बात है। अरे मैडम, किसी का बच्चा भी है, वीआईपी लोग आते हैं तो कहीं चीजें भी व्यवस्था होती है। आम आदमी का कोई सुनते ही नहीं है। 12 घंटे से बच्चे लोग को बिठा के बैठे हैं। आम आदमी का कोई खवाया नहीं करता। कहां से आए हैं आप? गुजरात से आ रहे हैं हम लोग। कितनी देर से जाम में फंसे? 12 घंटे हो गए हमको। 6 बजे से हम दिल्ली से आ रहे हैं। 6 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं। गाड़ी बढ़ी नहीं रही है जरा भी।
जियो के तो 2.5-3-4 घंटे वालियों को छोड़ रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं। 4 बजे से हम लोग यहाँ लाइन में एकदम पूरा खड़े हुए हैं। बाहर की गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे हैं क्या? बाहर की गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे, सिटी वाली गाड़ियों को निकाल रहे हैं। अगर तरतीब से निकालें, ड्यूटी अगर सही से करें, 5 मिनट इनको छोड़ें, 5 मिनट इनको छोड़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 किलोमीटर 4 घंटे से हम लोग पड़े हैं, 2.5 किलोमीटर क्रॉस नहीं हुआ 4 घंटे से। यहाँ बहुत परेशानी है, लोग बाग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और कम से कम 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ये स्थिति न सिर्फ शहर के बाहर जाम की लगी हुई है, अन्य शहरों, अन्य जिलों से आने वाले या फिर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की है, बल्कि शहर के अंदर भी जाम की यही स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन विनीत श्रीवास्तव के साथ IBC 24 प्रयागराज, हरप्रीत कौर प्रेम। और महाकुंभ जाने और वहां से आने वाले कई राज्यों के श्रद्धालु जाम में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जबलपुर, कटनी, सिवनी, रीवा, सतना के रास्ते प्रयागराज जाने वाले हजारों श्रद्धालु लंबे जाम में फंसे हैं। नेशनल हाईवे 7 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। पनागर से लेकर सिहोरा तक हजारों की संख्या में 4 पहिया वाहनों की लंबी कतार है। बच्चे, महिलाएं कई घंटों से फंसे हैं जाम में और हाईवे पर पड़ने वाले ढाबों में भारी भीड़ है। कई के ढाबों में खाना भी खत्म हो चुका है। ऐसे में श्रद्धालुओं की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और रास्ते पर लगते जाम पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं का दबाव बना हुआ है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश से लगा हुआ सटा हुआ जो हमारा इलाका है, खासकर रीवांचल वाला, यहाँ सब तरफ लगातार पूरे देश के बाकी राज्यों से लोगों का दबाव बना हुआ आवागमन के कारण से हमारे राज्य के अंदर जहाँ भी जाम है, जहाँ यात्री है, वहाँ सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए। आने जाने के मार्गों को आगे देखते जाएं, गूगल से मालूम कर लें। अगर रास्ता खाली तो जरूर आगे बढ़े, अगर रास्ते में कठिनाई है तो योग्य जगह पर रुक करके समय का इंतजार करें। और प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी यहाँ 1 महीने रहकर कल्पवास करते हैं। कल्पवास का नियम बड़ा कठोर होता है। महाकुंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश के मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल 1 महीने से कल्पवास कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पहले ही प्रदीप पटेल यहां आ गए। इसके बाद कल्पवास के सारे नियम का पालन कर रहे हैं। कल्पवास का नियम होता है रोज गंगा स्नान करना, पूजा पाठ करना, आरती करना और जमीन पर सोना। ये सभी नियम अपने गुरु महाराज की निगरानी में प्रदीप पटेल कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के मऊगंज से बीजेपी के विधायक भी हैं। विधायक बनने से बहुत पहले हर माह के महीने में प्रदीप पटेल प्रयागराज में संगम स्नान के लिए यहाँ पर आते थे। इस बार कल्पवास करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ये महाकुंभ है जो पूरे 144 साल के बाद आया है। देखी सो अविवेक गंग सकल मिद मंगल मूला सब सुख करई हरण सब। पहली बार कल्पवास कर रहा हूँ, पर इसके पहले मैं 20 सालों से यहाँ पे लगभग आता हूँ और हर माघ में मैं आता हूँ यहाँ स्नान करने। तो महाकुंभ में पहले से योजना बनी थी कि इस बार हमें महाकुंभ में वहाँ रहना है और 1 वर्ष रहना है, 1 महीने पूरा रहना है। तो इस वर्ष में महाकुंभ आया और इस महायोग का महाकुंभ है, इसलिए मैं यहाँ पे पूस में एकादशी को मैं आया था। पहला स्नान मतलब एकादशी तारीख कौन सी थी? वो 10 तारीख थी। 10 तारीख को हम आए। 13 तारीख 10 जनवरी 13 तारीख से कुंभ शुरू हुआ है। तो उसके 3 दिन 4 दिन पहले हम आ गए थे, थोड़ा व्यवस्था के हिसाब से। तो उस कारण से मैं 4 दिन पहले आ गया, व्यवस्था बनाया और बस सब माँ गंगे की कृपा है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी कल्पवास करने की प्रेरणा दी और मैं यहाँ कल्पवास। और महाकुंभ की शान अखाड़े अब धीरे धीरे प्रयागराज से प्रस्थान कर रहे हैं। यह सभी अखाड़े प्रयागराज से चलकर अब काशी की तरफ रवाना हो रहे हैं। काशी में 1 महीने रहेंगे और फिर उसके बाद अपने अपने आश्रमों की तरफ कूच करेंगे। जहां नागा साधु सन्यासियों की भीड़ रहा करती थी, अब वहां आम श्रद्धालुओं का डेरा है। IBC 24 की टीम निरंजनी अखाड़े पहुंची। वहां अब क्या हालात है वह हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं।
ये सेक्टर 20 का स्थित डमरू द्वार है और इसी सेक्टर 20 में सारे अखाड़े यानी 13 के 13 अखाड़े मौजूद थे, 1 महीने तक चलते हैं। और देखते हैं, जो गुलजार रहा करता था आम भक्तों के लिए, हमेशा खुला रहता था, यहाँ पर हमेशा भंडारे चलते थे। अभी क्या स्थिति है, यानी अभी 26 तारीख महाकुंभ का मेला बचा हुआ है, यानी तकरीबन 17 दिन और बचा है, लेकिन आगे क्या स्थिति है ये जानते हैं। निरंजनी अखाड़े के दाएं और बाएं तरफ यहाँ पर जो उनके नागा साधु सन्यासी हुआ करते थे वो यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब आम श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान के लिए और त्रिवेणी स्नान के लिए आए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि निरंजनी अखाड़ा यहाँ से कूच कर गया है। चूँकि 1 महीना ये यहाँ रहते हैं, तत्पश्चात इसके बाद 1 महीना काशी में रहेंगे और उसके बाद जहाँ पर ये अखाड़ा है यानी हरिद्वार, वहाँ के लिए कूच करेंगे। देखिए यहाँ पर इस जगह पर, इस पीठ पर सभी 13 अखाड़े के साधु संत आया करते थे और उनकी बैठकें होती थी, अमृत स्नान की प्लानिंग हुआ करती थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एक भी साधु संत की गद्दी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, यानी यहाँ के साधु संत अब यहाँ से जा चुके हैं। देखिए, अगर आप जब शुरुआत में निरंजनी अखाड़े आया करते थे, या तो आपकी एंट्री स्वास्तिक द्वार से होती थी या तो आपकी एंट्री डमरू द्वार से हुआ करती थी। जब हम डमरू द्वार से भी आते थे तो यहाँ पर देखते थे कि तमाम नागा साधु सन्यासी यहाँ पर बैठे रहते थे और उनके आसपास भक्तों की लाइन लगी रहती। देखिए, उजड़ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हालांकि धर्म ध्वजा लहरा रही है, ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अखाड़े, निरंजनी अखाड़ा पूरी तरह से उजड़ चुका है और काशी चले गए हैं। अब यहाँ पर श्रद्धालुओं का ही डेरा है, जो गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, त्रिवेणी स्नान करने के लिए आए हैं। ये सभी अपना बिस्तर ला के रखे हैं और यहीं पर आराम करते हैं और फिर उसके बाद त्रिवेणी घाट के लिए जाते हैं। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि 1 महीने जैसे यहाँ पर रहे साधु संत, अब 1 महीने तक काशी में रहेंगे। उसके पश्चात अपने अपने आश्रम के लिए, जहाँ इनका आश्रम है वहाँ के लिए कूच करेंगे। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अभी महाकुंभ चल रहा है और ये 26 फरवरी तक चलता रहेगा। तो आप आइए, त्रिवेणी घाट पर स्नान कीजिए। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार को दीजिए अनुमति। 2025 में हो रहा महाकुंभ अपने साथ कुछ अनोखी कहानियां भी लेकर आए। एक ऐसी ही कहानी हम आपको दिखाते हैं। ये कहानी है एक लड़के की, उसके प्रेम की और प्यार की बात मानने के नतीजे की, जिसने इस लड़के को अच्छा खासा इनकम करवा दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में अजब गजब बाबा अपने संकल्प के साथ पहुंच रहे हैं। वह चर्चा में रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस महाकुंभ में अपने काम को लेकर चर्चा में हैं। जौनपुर के मड़ियावा का रहने वाला एक युवक इन दिनों काफी तेजी से कुंभ में रहने के कारण वायरल हो रहा। जो वजह है वह जानकर आप चौंक जाएंगे। भारत के इतिहास में बहुत ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं का नाम आप सुने होंगे जिनकी कहानियां इतिहास में दर्ज हैं, चाहे वह लैला मजनू हो या फिर सिरीन फरहाद। किसी ने अपनी प्रेमिका के लिए दूध की नहर बहा दी तो किसी ने जनता से पत्थर खाए, फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ा। इसी तरह की कहानी आकाश यादव की है, जो कि जौनपुर के मड़ियाहू के रहने वाले हैं। आकाश अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर कुंभ में आए और यहाँ इंडियन टूथपेस्ट यानी कि नीम की दातून बेच रहे हैं। इस बिजनेस से वो अब तक 40,000 से ज्यादा पैसे कमा चुके हैं और उसी पैसे से अपने लिए मोबाइल भी खरीदा है। अपनी इस कामयाबी के पीछे वह अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ बताते हैं। आकाश का कहना है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करेंगे। गर्लफ्रेंड के धोखा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं करेगी। कहते हैं कि अगर आपको सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा, और जो लोग गलत होते हैं उन्हीं की गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा देती है। अभी आकाश पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के बाद जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी करेंगे। आकाश का कहना है कि अभी वह दतवन बेच के कुंभ मेले में ही एक अच्छी धनराशि कमाएंगे। उसके बाद इस पैसे से वह कुछ बड़ा करेंगे, फिर अपनी प्रेमिका से शादी रचाएंगे, जो उनका लगातार साथ देती आ रही है। हमारी प्रेमिका ने कहा कि नीम का दातून बेचो, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और हमने मेहनत किया तो 30 से 40 हजार 5 से 6 दिन में कमाया, और वही वीडियो हमारा रातों रात वायरल हो गया था। अब उसी के पैसे से मैंने 16,500 का मोबाइल भी लिया। ये तुम्हारी प्रेम कहानी कब से चल रही है? कब से तुम लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं? सर, हम एक दूसरे से 3 साल से प्यार कर रहे हैं और एक दूसरे पे बहुत ज्यादा भरोसा भी है। मतलब आपकी प्रेमिका आपके लिए कहीं न कहीं भाग्योदय का काम करेगी। हाँ सर, आज के समय में अगर आपको सीता चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा।
अब आप क्या अभी ये मेले में और रहेंगे कि आप अब मेले से जा रहे हैं? क्योंकि कमाई तो आपकी हो ही रही है। हाँ, कमाई हो रही है सर। अब जो पैसा दातून के पैसे से कमाए हैं, अब उससे बड़ा बिजनेस करेंगे, अब बड़वार बिजनेस। अब गर्लफ्रेंड से राय बात ले तब बड़ा बिजनेस डालेंगे। अभी तो कुंभ चलेगा कई दिन, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए कमाएंगे दातून में। इसके बाद तब बिजनेस डालेंगे। जिससे भी तुम इंटरव्यू कर रहे हो या जिससे भी बात कर रहे हो, तुम सारा श्रेय अपने गर्लफ्रेंड को दे रहे हो। माता पिता का कोई योगदान? माँ का हमारे योगदान है, पिताजी का भी साथ है, लेकिन है गर्लफ्रेंड का ज्यादा। हाँ है, माता पिता का जीवन में भाई माँ बाप से बढ़ के कौन होता है। और दूसरी बात है, कभी कभी ऐसा होता है सर, परिवार गांव देश का सपोर्ट नहीं मिलता, तो वहाँ प्रेमिका का सपोर्ट ज्यादा मिलता है, तो इससे भी जीवन चलता रहता है। दातून ले लो चाचा, नीम का दातून। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। और प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान का श्रद्धालु सुखद संयोग और कभी न भूलने वाली क्षण को लेकर घरों को लौट रहे हैं, लेकिन किसी के लिए यह कुंभ जिंदगी बदलने वाला महाकुंभ साबित हो गया। यह परिवार है मोनालिसा का। खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा कुंभ में आई तो थी माला बेचने, लेकिन उसके एक फोटो ने उसे इतना वायरल कर दिया कि सड़क किनारे माला बेचने वाली मोनालिसा बॉलीवुड तक पहुंच गई है। महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा की प्रसिद्धि के चलते उसे मेले से वापस घर लौटना पड़ा, लेकिन उसकी माँ अभी भी यहाँ माला बेच रही है। मोनालिसा की माँ की माने तो पूरे परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि यह कुंभ जिंदगी बदल देगा। दोनों हाथ जोड़कर गंगा माँ को धन्यवाद देती। मोनालिसा की माँ की खुशी देखते ही बनती है, और अब जब मोनालिसा फिल्मों में आएगी तो वह माला बेचना छोड़ देंगी। वायरल गर्ल मोनालिसा की माँ से बातचीत की संवाददाता हरप्रीत कौर ने। प्रयागराज महाकुंभ कुछ लोगों के लिए ये कभी ना भूलने वाला कुंभ बन गया। उन्हीं में से एक है मोनालिसा। महेश्वर की रहने वाली ये वही मोनालिसा थी जो माला बेचने यहाँ पर आई थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों ने उसे इतना वायरल कर दिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँच गई। इस वक्त उसकी माँ मौजूद है, हालांकि यहाँ से मोनालिसा जा चुकी है क्योंकि वो इतनी वायरल हो गई थी कि लगातार लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने पहुँच रहे थे। भारी भीड़ यहाँ लगी रहती थी, लेकिन अब जब उसे घर भेज दिया गया है, उसने एक फिल्म भी साइन कर ली है, तो उसकी माँ जो है वो यहाँ पर माला ही बेच रही है। इस वक्त हम उनसे बात करेंगे। तुम्हारे लिए कुंभ कभी ना भूलने वाला, जिंदगी बदलने वाला एक मौका हो गया। कुंभ मेरे लिए सबसे अच्छा है। ये कुंभ ने मेरी जिंदगी बदल दी है। कुंभ होए ना सबसे अच्छा है। पन की माला वाले है ना, माला गरीब लोग है हम लोग। गरीब से ऐसा बात होता है कि भीड़ बढ़ जाती है। लड़की वायरस हो गई है, मन की भीड़ बढ़ जाता है। ये मेले में कुछ अच्छा लगा, कुछ पब्लिक को देखो, माला तो कभी बेचा नहीं हमने ख्याल से। मन की ऐसा है कि कुंभ से महा सबसे प्रणाम होता है, सबसे अच्छा है हमारे लिए। तुम्हें लगता है इस कुंभ ने तुम्हारी जिंदगी बदली? तुम्हारी बेटी को फिल्में मिल, बेटी ने बदल दिया। मन की ऐसा है कि हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है। यहाँ आने से पहले कभी तुमने सोचा था कि ऐसे सारी चीजें बदलेंगी? तुम तो यहाँ सिर्फ माला बेचने आई थी। कुछ नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटी फेमस हो जाएगी। भगवान से प्रणाम करती हूँ कि मेरी बेटी सबसे अच्छी हो जाए तो अच्छा ही। तुम खुश हो अब वो फिल्मों में गई? खुश हूँ, सब पूरा परिवार खुश है मेरा। अब उसने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर लिया है, कल वो फिल्में करेगी, नाम कमाएगी, शोहरत, पैसा कमाएगी, क्या तुम फिर भी माला बेचोगी? नहीं, कुछ नहीं। बेटी अच्छी बन जाएगी तो हम कुछ माला का व्यापारी छोड़ देंगे। सबसे अच्छा है नाम है। देखो भीड़ भर गई अब बस। धन्यवाद। बिल्कुल देखा जा सकता है हाथ जोड़ते हुए वो यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि जैसे ही वो स्क्रीन पर आती हैं यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन इस माँ ने यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए गंगा मैया का धन्यवाद किया है। ये कुंभ उनके लिए न सिर्फ यादगार बल्कि जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ है। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24, हरप्रीत कौर, प्रयागराज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।